नमस्कार। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो हमें ये समझने में मदद करेगी कि आखिर डर बनता कैसे है। कैसे कोई रोजमर्रा की आम सी चीज खौफ की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो सीधा सुनने वाले के दिल में एक अजीब सी ठंडक दौड़ा देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक इशारा कि जो डर हम सुन रहे हैं वो कभी भी हकीकत का दरवाजा खटखटा सकता है। तो हमारी कहानी का मंच है रामपुर, एक छोटा सा कस्बा। सोचिए, बस 2 गलियां, एक चौराहा और एक ऐसी समस्या जिसने पूरे कस्बे को घुटनों पर ला दिया है, गैस सिलेंडर की किल्लत। और यही लाचारी आने वाले श्राप के लिए एक जमीन तैयार करती है। 3 महीने, जरा सोच कर देखिए, पूरे 3 महीने एक ऐसे कस्बे में जहां जिंदगी चूल्हे पर जलती हो, वहां 3 महीने गैस का ना होना किसी महातबाही से कम नहीं है। मतलब घरों में खाना नहीं पक रहा, लोग भूखे हैं और सबसे बुरी बात, उनकी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। ये सिर्फ एक दिक्कत नहीं, ये एक पूरा संकट था। इस बड़े से संकट को ना कहानी एक छोटे से परिवार के जरिए दिखाती है। सुरेश का परिवार, उसकी पत्नी कमला, भूखे बच्चे गुड्डू और मुन्नी। ये सब हमें बताते हैं कि जब लोग इस कदर बेबस हो जाते हैं ना, तो वो किसी भी चीज पर यकीन करने को तैयार हो जाते हैं, बस एक उम्मीद की किरण के लिए। और फिर ठीक उसी वक्त जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, आधी रात को एक चमत्कार होता है। सिलेंडरों से लदे हुए 2 ट्रक आते हैं, लेकिन ये राहत अपने साथ कुछ बहुत ही अजीब और डरावने सवाल लेकर आती है। और यहीं से डर की पहली परत खुलना शुरू होती है। एक तरफ लोगों की बेइंतहा खुशी थी कि भाई उनकी दुआ कबूल हो गई, लेकिन दूसरी तरफ एक भयानक हकीकत थी। ट्रक कौन लाया? ड्राइवर कहाँ है? और ये सब कुछ मुफ्त में क्यों मिल रहा है? ये एक ऐसा सौदा था जो सच हो ही नहीं सकता था। पर अपनी जरूरत में अंधे हो चुके लोगों ने इन सारे खतरों को देखा ही नहीं। ये एक लाइन पूरे कस्बे की मानसिकता को पकड़ लेती है। ये जानबूझकर सच से मुंह मोड़ना था। जब इंसान बेहद लाचार होता है तो वो सवाल पूछने से डरता है। उसे डर लगता है कि कहीं जवाब, सच्चाई और ज्यादा डरावनी ना निकल आए। और बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। खैर, ट्रक तो चले गए, पर उनका दिया हुआ वो तोहफा, वो वहीं रह गया। अब कहानी उस असली डर की तरफ बढ़ती है जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना घिनौना चेहरा दिखाता है जब सिलेंडर का सच सामने आने लगता है। जरा इस सिलसिले को देखें, कितना अजीब है। जो चीजें शुरू शुरू में वरदान लग रही थी, वही अब डर की वजह बन रही हैं। गैस है कि खत्म ही नहीं हो रही, बीमार लोग रातों रात ठीक हो रहे हैं। ये सब कुछ सही नहीं लग रहा था। ये खुशी असली नहीं थी, ये बनावटी थी। और अब डर जिस्मानी से ज्यादा दिमागी हो जाता है। लोग सिर्फ खुश नहीं हैं, वो बदल रहे हैं। उनकी इंसानियत, उनकी अपनी पहचान कहीं खोती जा रही है। घंटों तक सिलेंडर के पास चुपचाप बैठना, ये एक पूजा जैसा हो गया है। एक ऐसा अनुष्ठान जो उनसे उनकी आत्मा छीन रहा है। इस पूरी कहानी में अगर कोई हीरो है तो वो है सुरेश। क्यों? क्योंकि वो अकेला है जो सवाल पूछने की हिम्मत करता है। जब पूरा कस्बा उस झूठी खुशी में डूबा हुआ है, सुरेश उस खौफ की तह तक जाने का फैसला करता है। और यहीं से कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। हर कदम के साथ हमारा दिल और तेजी से धड़कने लगता है। सिलेंडर का गर्म होना, अंदर से आती वो सिस जैसी आवाजें, ये सब सुरेश के डर को बढ़ा रही हैं। लेकिन वो रुकता नहीं, उसे सच जानना है, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। कुछ भी दिखाने से पहले कहानी हमारी इंद्रियों पर हमला करती है। वो गंध, शमशान की गीली मिट्टी की गंध, मौत की गंध, ये हमें दिमागी तौर पर उस खौफ के लिए तैयार कर रही है जो सुरेश अब अपनी आंखों से देखने वाला है। और यही है कहानी का सबसे भयानक सच। सिलेंडर के अंदर गैस नहीं थी, उसके अंदर एक जिंदा, सांस लेती हुई काली चीज थी जो लोगों को निगल रही थी। सुरेश को उन चेहरों में तिवारी जी दिखे, राम भजन चाचा दिखे, और वो समझ गया, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक श्राप था। तो कहानी का असली डर यही है। ये मौत से भी बदतर है। ये तो किसी के वजूद को ही मिटा देना है। लोग मरे नहीं थे, पर वो जिंदा भी तो नहीं थे। वो बस खाली बर्तन बन गए थे जिनमें झूठी खुशी के अलावा और कुछ नहीं था।
अरे दर्द और दुख भी तो इंसान होने का हिस्सा है, और ये चीज उनसे उनका वही हिस्सा छीन रही थी। अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, और ये अंजाम किसी भी डरावनी घटना से ज्यादा खौफनाक है। एक ऐसा कस्बा जहां सबकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और कीमत सब ने अपनी रूह देकर चुकाई है। और बस यहीं पर भागने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब वो अकेला है, और उसका अपना परिवार, अपना कस्बा उसका दुश्मन बन चुका है। वो उस भीड़ में अकेला इंसान बचा है जो अपनी पहचान खो चुकी है। ये कमला की आवाज नहीं है, ये उस एक शैतानी दिमाग की आवाज है जिसने पूरे कस्बे को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये एक ऐलान है कि अब कोई अलग नहीं है, सब एक हैं। कहानी का अंत एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर के साथ होता है। एक ऐसा कस्बा जहां कोई भावना नहीं बची, सिर्फ एक खामोश डरावनी मुस्कान, और वो एक साथ सांस लेने की आवाज, वो सुस की आवाज। ये बताती है कि वो चीज अब कोई एक नहीं बल्कि पूरा कस्बा बन चुकी है। और कहानी हमें इसी आखिरी बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि डर खत्म नहीं हुआ है, वो तो अब फैल रहा है। और उसे फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि रामपुर के ही लोग हैं, जो अब इस श्राप को अगले शहर ले जा रहे हैं। खाली ट्रक का रहस्य अब सुलझ चुका है, उन्हें चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है।